यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज आपका एससीएमपी का पेपर डन। नाउ ओनली 3 पेपर आर रिमेनिंग। वन इज योर इलेक्टिव पेपर, एक डीटी है और एक आईडीटी है। और इलेक्टिव में तो बहुत सारे लोगों के इकोनॉमिक लॉ है और इकोनॉमिक लॉ में एग्जामिशन है। सो इफ यू आर हैविंग द एग्जामिशन इन द इकोनॉमिक लॉ, तो उस केस में आपके पास अच्छा खासा टाइम है डीटी के लिए। डीटी में इस बार एक और अच्छी चीज है कि भैया आपके पास एक्स्ट्रा डे है, और एक्स्ट्रा डे है डीटी में, तो यू कैन प्रिपेयर वेल। आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि सर आज हम क्या करें। तो एक बात बताऊं आपको, इफ यू आर हैविंग द इलेक्टिव पेपर तो आप थोड़ा इलेक्टिव पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा टाइम है ना, आज का टाइम अगर हो सकता है तो आप डीटी को दे दे। थोड़ा सा टाइम है, आज हो सकता है तो आप डीटी को दे दे, और बाकी वाला टाइम है वो कल से आप फिर इलेक्टिव को दे दे। अब आपका डाउट ये रहेगा कि सर हम डीटी के कौन से टॉपिक आज हमको करने चाहिए। तो देखो, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट रहता है ना, वो हमेशा अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है वो आपको एग्जाम में याद रहेगा। ऑब्वियसली वो आपको याद रहने वाला है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो अभी आप कर लीजिए, और उसके बाद में फिर आप इलेक्टिव का प्रिपरेशन कल से करिए। कल और परसों है वो इलेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में जब डीटी के लिए 2 दिन वापस मिलेंगे तो अच्छे से आप रिवाइज कर पाएंगे। एक बात बताऊं, आपको डीटी के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिला है इस बार, इसको आप वेस्ट मत होने देना। आप ये मत सोचना कि यार दिवाली है थोड़ा सेलिब्रेट कर ले एंड ऑल। मैं बताऊं, हर दिवाली हम सेलिब्रेट करेंगे। अगर ये दिवाली आपने सेलिब्रेट करना छोड़ दिया तो छोड़ दीजिए। इस दिवाली को अपने आप भगवान से हाथ जोड़िए और साथ में पढ़ाई करने चुपचाप बैठ जाइए और अच्छे से आप पढ़ाई करिए। अब एक बात समझना, आपके लिए रिवीजन लेक्चर का पूरा लिस्ट यहां पे डाला हुआ है। ये चैनल है सीए भवर बोराना, इस पे सीए फाइनल रिवीजन मई नवंबर 2023 करके है। इसमें मैंने टोटल 13 या 14 है वो रिवीजन लेक्चर डाल रखे हैं। हर टॉपिक, ऑलमोस्ट टॉपिक है वो उसमें कवर हो जाएंगे। अब एक बात समझना, क्या हमको रिवीजन लेक्चर फॉलो करना चाहिए लास्ट डे पे या नहीं। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि देखो, अगर आप बुक से रिवाइज कर सकते हैं ना, इफ इट इज पॉसिबल टू रिवाइज फ्रॉम द बुक्स ना, जस्ट फोकस ऑन द बुक्स ओनली, बिकॉज वहां पे आपको लिखना है। सिर्फ सुनने से चीजें नहीं होने वाली, या मैं वहां एग्जाम में लिखने नहीं आने वाला, वहां तो आपको ही लिखना पड़ेगा। तो आप हो सकता है तो आप बुक से रिवाइज करिए, और उसके क्वेश्चन जितने बन सकते हैं, क्वेश्चन जो भी मैंने आपको लिस्ट दे रखी है कि एटलीस्ट इतने क्वेश्चन आपको करके जाना है, वो क्वेश्चन आपको करके जाना है। एक और चीज ध्यान रखना, इस बार के एग्जाम के लिए जब आप जाओगे तो मई एंड नवंबर 2023 का आरटीपी दोनों करके जाएंगे। आरटीपी मई वाला भी करके जाएंगे, नवंबर वाला भी करके जाएंगे। और मई वाली आरटीपी का तो मैंने यहां पे वीडियो डाल रखा है, आप देखेंगे तो मई 2023 का जो आरटीपी है उसका वीडियो मैंने यहां पे डाल रखा है, आप वो वीडियो को देख के जाएंगे। उसके साथ साथ में यहां पे आप देखोगे तो मैंने क्या किया कि जो भी रिवीजन लेक्चर है उसको क्लब करके जो जो मुझे लगता था कि जरूरी कॉन्सेप्ट है, मैंने यहां पे मैराथन बना के डाल रखा है। तो आप यहां पे देखोगे तो आपको 2 मैराथन लेक्चर दिखेंगे, जो मैंने क्या किया हुआ है उसको साथ में डाला हुआ है, और उसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो जहां पे भी आपको किसी टॉपिक में डाउट आता है, जहां पे आपको लगता है कि नहीं यार ये टॉपिक मुझे रिवीजन लेक्चर से सुनना चाहिए, तो आप रिवीजन लेक्चर से सुन के और फटाफट उसके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ में सुपर 30 क्वेश्चन मैंने रिलीज किए थे, और वो सुपर 30 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो वो भी इस लिस्ट में मिल जाएगा। सुपर 30 के पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 है, और वहां सुपर 30 क्वेश्चन है उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। एटलीस्ट आप क्वेश्चन नंबर जो 1 था ना, जो टोटल इनकम का क्वेश्चन था पीजीबीपी वाला, वो आप एटलीस्ट देख के जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट है जो मैंने कराए हैं, और एग्जाम में उसमें से काफी 70% एडजस्टमेंट है एग्जाम में आपको सिमिलर मिलने वाले हैं या सेम मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ में मैंने क्या कर रखा है कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका लाइक क्लबिंग का टॉपिक है, एज वेल एज सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड है, गार है, मॉडल टेक्स्ट कन्वेंशन है। ऐसे टॉपिक क्या होते हैं लास्ट डे पे अपन छोड़ के चले जाते हैं, तो आप प्लीज वैसा ना करें। आप लास्ट डे पे उसको करके जाए। आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप अपनी बुक से करें और थ्योरी पढ़े, उसके बाद में आप क्वेश्चन करें। अदरवाइज आपको मैंने यहां पे है ना सम क्वेश्चन ऑफ द मिसलेनियस टॉपिक, इसका एक लेक्चर डाल रखा है 2 आवर्स का। अगर आप ये 2 आवर्स का लेक्चर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए हुए जो मिसलेनियस टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपका काम यहां से हो जाएगा। उसके साथ साथ में लास्ट में आपको न्यू केस लॉज वाला एक लेक्चर है, दैट इज द सीए फाइनल 2023 डीटी न्यू केस लॉज। तो न्यू केस लॉज में देयर आर सम केस लॉज दैट आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, और मुझे ये लगता है कि एग्जाम में ये केस लॉज आ सकते हैं। तो प्लीज आप इस वाले लेक्चर को आप स्किप ना करें, इसको आप एटलीस्ट देख के जाए, ठीक है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि देखिए, आपका जो स्ट्रेटेजी है, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, और डीटी के लिए इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर लीजिए आप लोग, और बेस्ट यूटिलाइज करिए। देखिए क्या होता है ना, आप डीटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहला पार्ट आप कंप्यूटेशन रख लीजिए, कंप्यूटेशन में पीजीबीपी कैपिटल गेन, उसके साथ में पीजीबीपी कैपिटल गेन, मैट, एएमटी, एसईजेड, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। तो ये आप, और आपका चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, ये आपका एक कंप्यूटेशन पार्ट हो गया। और मैं बता दूं, कंप्यूटेशन पार्ट इज गोइंग टू कवर अप्रॉक्स 45 to 50 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में 45 to 50 मार्क्स विल बी कवर्ड बाय दिस टॉपिक। तो दिस इज द सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है, वो ये वाला पार्ट है, और ये वाले पार्ट में अपन पूरे में से पूरे मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। तो जस्ट फोकस टू दिस पार्ट।
उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे आप रखिए इंटरनेशनल टैक्सेशन को। इंटरनेशनल टैक्सेशन में एनआर टैक्सेशन के बाद में आपका लाइक ट्रांसफर प्राइसिंग को बहुत अच्छे से करके जाइए, एनआर टैक्सेशन को करके जाइए, डीटीडब्ल्यू को करके जाइए, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, इक्वलाइजेशन लेवी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा 5 to 6 मार्क्स का, मिलेगा ही मिलेगा। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग से आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा 3-4 मार्क्स का, और उसके साथ में ट्रांसफर प्राइसिंग है, दैट विल बी कवर अप्रोक्स 12 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, एज वेल एज द अप्रोक्स आपका 8 to 10 मार्क्स है वो आपको मिलेगा एनआर टैक्सेशन से। एनआर टैक्सेशन से पोएम वाला कॉन्सेप्ट है, उसके साथ में एनआरआई वाला कॉन्सेप्ट है, उसके साथ में आपके जो एनआर के लिए कुछ स्पेशल रेट्स होती है, जैसे 115A वाली, 115AD जो एफआईआई वाली रेट्स है वो आप याद रख के जाएंगे, बिकॉज एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, तो उस पार्ट को आप हल्के में नहीं लेंगे, ढंग से उसको रिवाइज करके, और जो कुछ क्वेश्चंस कंपाइलर में मैंने मार्क करके दे रखे हैं वो आप करके जाएंगे। और लास्ट प्रायोरिटी पे फिर आप रखेंगे दैट इज द आपका असेसमेंट प्रोसीजर है, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स है, अपील्स रिवीजन है और पेनल्टी वाला टॉपिक है, ये आप लास्ट पार्ट में रखेंगे। मतलब जो प्रोसीजरल पार्ट है वो आप लास्ट रखिए, बिकॉज प्रोसीजरल पार्ट है ना वो है बहुत बड़ा, और उसमें से एग्जाम में कवरेज होता है वो थोड़ा कम होता है, लाइक 25 मार्क्स के करीब, 25 to 30 मार्क्स के करीब है वो एग्जाम में कवरेज होता है। बट उसमें से जस्ट डोंट स्किप द टीडीएस एंड टीसीएस टॉपिक, because I feel in examination 12 marks is going to be covered from the TDS TCS topic, and amendments are very important for your examination. You know that in the TDS topic there is a one new section 194R 194S जो आपका like cryptocurrency से related, 194R जो है that is related to the benefit, वो benefit perquisite से related, और उसका जो notification मैंने आपको सब करा रखा है, क्लास में सब करा रखी है मैंने आपको चीजें बुक में, और वही एग्जाम में आने वाला है और एग्जाम में आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलिए मैंने आपको जस्ट आपको ये मोटिवेशन के लिए छोटा सा वीडियो था कि अब आप प्रिपरेशन चालू कर दीजिए डीटी का, आपके लिए सब रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, मेरे से जितना होता था मैं आपके लिए सब कर चुका हूँ, अब आपकी बारी है आप कितना कर पाते हैं। और ये जो टाइम आपको मिला है, एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है डीटी के लिए, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन यार। अब जब भी अपन मिलेंगे वो आप सीए बनने के बाद मिलोगे, हम सीए मिलेंगे, साथ में मिलेंगे, तो फटाफट सीए बन जाइए। अब छोटा सा थोड़ी सी मेहनत और करनी है, कर लीजिए मेहनत, जितना होता है एफर्ट्स लगाने हैं इस बार लगा लीजिए। दिस इज द लास्ट टाइम जब आपको एफर्ट लगाने हैं। अगली दिवाली जो है वो अपन साथ में सेलिब्रेट करेंगे, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। अगली दिवाली जो होगी वो सीए वाली दिवाली होगी, और वो तभी हो सकती है जब अब आप अभी जो है वो एफर्ट लगाएंगे, अभी जो है वो आप मेहनत करेंगे, और करिए यार। एग्जाम में पेपर जैसा भी आए, मैं बता दूं, एग्जाम में अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो समझ लेना पूरे इंडिया के लिए डिफिकल्ट है, एग्जाम में पेपर ईजी आता है पूरे इंडिया के लिए ईजी है। जो 3 आवर्स का आपको टाइम मिला है उसमें ढंग से आप उसको रीड करिए पेपर को, और जितना अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, जितना अच्छे से आप लिख सकते हैं वो लिखिए। अपने आप को ऑल इज वेल बोलिए। ऑल इज वेल बोलने से क्या होता है, थोड़ा बहुत है वो टेंशन कम हो जाता है, थोड़ा बहुत जो पैनिक है वो कम हो जाता है करके, ठीक है। तो भैया ये सब चीज़ें मैं आपको बोलना चाहूँगा, ध्यान दीजिए एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अब ये आई थिंक लास्ट लेक्चर है आप लोगों के लिए मेरी साइड से। अब आपका जो है वो आपके हाथ में है कि आप कितना अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म करते हैं, और एग्जाम में परफॉर्म करने के बाद अच्छे से रिजल्ट ला के देखते हैं। क्योंकि मैं बताऊं, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब आप सीए बन जाते हो, और सीए बनने के बाद जब मुंबई मिलने आते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छी बातें जानने को मिलती है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, जस्ट गिव योर 100%, और बस अभी तो देना है, थोड़ा सा टाइम है, जस्ट यार अपने आप को थोड़ा पुश करिए, थोड़ा सा अच्छे से पुश करिए, टाइम को यूटिलाइज करिए बेस्ट वे में, और डीटी को पूरा अच्छे से रिवाइज करके जाइए, 100% रिवाइज करके जाइए, कहीं भी स्कोप मत छोड़िए। और आरटीपी एमटीपी है वो आप देख के जाएंगे, जो न्यू केस लॉज है वो आप देख के जाएंगे, बिकॉज एग्जाम में कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, सी यू आफ्टर सीए।